आपका अगला जो टाइप है क्वेश्चन का दिया हुआ है त्रिभुज ABC में कोण A माने एंगल A जो है बराबर है 4 एंगल C के बराबर है 2 एंगल B प्लस C के। तो आपको बताना है कि त्रिभुज के प्रत्येक कोण ज्ञात करें कि आपको त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना होगा। तीनों कोण जो आपका होता है त्रिभुज में, ठीक है, उसमें से प्रत्येक का मान कितना होगा ये आपको मालूम करना है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि त्रिभुज में एक प्रमेय होता है जो आपको पढ़ना था कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या होता है 180 डिग्री होता है। अगर त्रिभुज ABC होगा तो अगर मान लीजिए त्रिभुज PQ होगा तो क्या लिख सकते हैं P प्लस Q प्लस R बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर ABC है तो यहाँ पर ABC को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि हमारे पास एक रिलेशन दिया हुआ है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्रश्न से। क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है कि एंगल A बराबर 4 एंगल C बराबर 2 एंगल B प्लस एंगल C। मतलब यहाँ पर ये हुआ कि ये तीनों टर्म आपस में क्या है बराबर है। तो हम क्या करेंगे कि इसका यूटिलाइज करके और इसका यूटिलाइज करके हम यहाँ से दो समीकरण निकालेंगे और दोनों समीकरण को सोल्व करेंगे तो हमारे पास एंगल A एंगल B और एंगल C का मान यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं कि एक बार हम बराबर कर सकते हैं एंगल A को किसके 4 एंगल C के, या बराबर कर सकते हैं एंगल A को 2 एंगल B प्लस एंगल C के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि एंगल A को अगर हम लिखेंगे 4 एंगल C तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एंगल A लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है एंगल A, वहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 4 एंगल C लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि समीकरण एक में एंगल A का मान रखने पर, एंगल A का मान रखने पर, क्योंकि हमारे पास ये रिलेशन दिया है तो हम इसको यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर क्या है 180 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पर एंगल A के बदले क्या लिख सकते हैं 4 एंगल C, क्योंकि ये बराबर है तो यहाँ पर हम लिखते हैं क्या 4 एंगल C और प्लस में एंगल B है प्लस में एंगल C है बराबर क्या हो जाएगा 180 डिग्री। तो इससे हम लिख सकते हैं क्या एंगल B और प्लस में 4 एंगल C यहाँ पर है और 1 एंगल C यहाँ पर है तो क्या हो जाएगा 5 एंगल C बराबर क्या हो गया 180 डिग्री। ये हो गया आपका समीकरण 2। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं तो इससे तो हमारे पास एक समीकरण आ गया था ना, ये भी एक समीकरण है लेकिन यहाँ पर 3 आपका क्या है अचर है, यहाँ पर 3 आपका क्या है चर है, यहाँ पर आपका 2 है। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं तो हम कर सकते हैं क्या पुनः प्रश्न से। तो फिर हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि एक बार एंगल A को हम लिए हैं 4 एंगल C के बराबर लिखे हैं, ठीक है ना। एक बार एंगल A को किसके बराबर लिख सकते हैं 2 एंगल B प्लस C के, मतलब कि एंगल A को हम क्या लिख सकते हैं तो एंगल A को लिख सकते हैं 2 एंगल B प्लस में 2 एंगल C, 2 से क्या कर दिए गुना कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे समीकरण एक में एंगल A का मान रखने पर, एंगल A का मान रखने पर एक बार हम एंगल A का मान क्या रखे थे 4 एंगल C रखे थे तो हमारे पास क्या समीकरण आया था एंगल B प्लस 5 एंगल C बराबर 180 डिग्री। अब यहाँ पर हम एंगल A का मान क्या रख रहे हैं तो 2 एंगल B प्लस C। तो ये है आपके पास एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C बराबर है 180 डिग्री, आपका समीकरण एक है। एंगल A के बदले आपको क्या रखना है तो रखना है 2 एंगल B 2 एंगल C, तो क्या लिख सकते हैं 2 एंगल B प्लस 2 एंगल C। ये हो गया एंगल A के बदले, ये इतना जो हम लिखे किसके बदले लिखे एंगल A के बदले लिख दिए और पहले से एक एंगल B यहाँ पर है और एक एंगल C है बराबर हो गया 180 डिग्री। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 एंगल B यहाँ पर 3 एंगल B हो जाएगा, फिर 2 एंगल C तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 एंगल C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। 3 अगर हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल C बराबर 180 डिग्री। तो 3 से इसको कैंसिल किया जाएगा तो एंगल B प्लस एंगल C बराबर आपके पास आ गया 60 डिग्री। ये आपके पास आ गया समीकरण 3 आ गया। क्या आ गया समीकरण 3। तो इस तरह से हमारे पास 2 समीकरण आ गया आपका 2 चर में, क्या चीज में आ गया 2 चर में। अब इसको हम बहुत ही इजी तरीके से क्या कर सकते हैं सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि B और B दोनों में आपका क्या है बराबर है, तो लिखेंगे क्या समीकरण ये समीकरण आपका 1 था, ये आपका 2 है और ये आपका क्या है 3 है। तो क्या लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 3 से स्टेप आप लोग याद रखिए कि यहाँ तक पहला स्टेप था, उसके बाद यहाँ, उसके बाद यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, तो 2 आपका 2 माइनस 3 करेंगे तो एंगल B प्लस 5 एंगल C बराबर क्या है 180 डिग्री है और यहाँ पर क्या है एंगल B प्लस एंगल C बराबर है 60 डिग्री। माइनस 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 करेंगे तो सब जगह माइनस हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि सब क्या है प्लस में, ये कैंसिल आउट हो गया। 5 एंगल C से एक एंगल C यहाँ पर घटेगा तो क्या आ जाएगा 4 एंगल C
और 180 में से 60 घटेगा तो क्या हो जाएगा 120, तो कैंसिल आउट कीजिएगा तो एंगल सी आपके पास कितना आ गया 30 डिग्री आ गया। कितना आ गया एंगल सी 30 डिग्री आ गया। तो एंगल सी का मान रख दिए किसी में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे समीकरण मान लीजिए कि 3 में ही रख देते हैं। समीकरण 3 में एंगल सी का मान रखने पर, तो समीकरण 3 आपका क्या है यहाँ पर एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर यहाँ पर आपके पास है 60 डिग्री। एंगल बी का मान एंगल सी का मान कितना है 30 है, तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल बी प्लस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 60। तो लिख सकते हैं एंगल बी बराबर 60 माइनस 30, तो एंगल बी आपके पास आ गया 30 डिग्री। कितना आ गया 30। तो ये आपके पास एंगल बी हो गया, ये आपके पास एंगल सी हो गया। अब एक बच गया एंगल ए। तो यहाँ पर हमें पता है कि एंगल ए का रिलेशन क्या है 4 एंगल सी के बराबर है, तो इसका यूटिलाइज करेंगे तो क्या लिख सकते हैं एंगल ए बराबर 4 एंगल सी। तो लिख सकते हैं क्या एंगल ए बराबर 4 और एंगल सी का वैल्यू कितना है 30, तो ये आपके पास आ जाएगा एंगल ए बराबर 120 डिग्री। तो इस तरह से हम क्या करेंगे यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों को ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको आप लोग। अगला क्वेश्चन आपका है ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो पहले बात कर लेते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज होता क्या है। तो चक्रीय चतुर्भुज आपका होता है जैसे वृत्त है, क्या है वृत्त है। वृत्त का यह जो बाउंड्री है मतलब कि यह जो परिधि है, ठीक है, इसके परिधि पर कोई 4 बिंदु हम लेते हैं 1 2 3 4। ठीक है, चतुर्भुज बनाने के लिए आपको 4 बिंदु की जरूरत होती है, ठीक है ना। अब इसको अगर हम ज्वाइन कर देंगे मतलब मिला देंगे तो मान लीजिए ये हो गया ये, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका त्रिभुज का चतुर्भुज का निर्माण हुआ इस चतुर्भुज को हम क्या कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। मतलब कि वैसा चतुर्भुज जो आपका जिसका चारों क्या हो शीर्ष हो, ठीक है ना, जिसका चारों शीर्ष क्या हो एक वृत्त के परिधि पर स्थित हो, तो उसको हम क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए ए बी सी डी। ठीक है, ए बी बी सी डी सी और ए डी, इसका 4 भुजा हो गया। ठीक है, अब यह जो क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें इसका क्या है यहाँ पर ये इसका यूटिलाइज यहाँ पर करना है, ठीक है ना। कैसे इसका यहाँ पर हम यूटिलाइज करके चक्रीय चतुर्भुज का यूज करके और यहाँ पर हम एक्स वाई का मान ज्ञात करेंगे। तो 9th क्लास में आप पढ़े होंगे कि चक्रीय चतुर्भुज का जो सम्मुख भुजा होता है, सॉरी सम्मुख कोण होता है, क्या होता है सम्मुख कोण। जैसे एंगल ए के सामने कौन सा कोण है तो सी है, और एंगल बी के सामने कौन सा कोण है तो एंगल बी के सामने है एंगल डी। ठीक है ना, तो सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। इट मीन्स कि एंगल ए और एंगल सी को अगर हम जोड़ेंगे तो वह 180 डिग्री के बराबर होगा, एंगल बी और एंगल डी को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पर हम यूज करके इसका हम क्या करेंगे सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, तो पता हो गया कि चक्रीय चतुर्भुज क्या है कि वैसा चतुर्भुज जिसका चारों शीर्ष एक वृत्त के परिधि पर स्थित हो तो उसको हम क्या कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे प्रश्न से सीधे लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, प्रश्न से क्या लिख सकते हैं तो यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं ए के सामने क्या होगा सी होगा और बी के सामने क्या होगा डी होगा। तो लिख सकते हैं ज्यामिति से लिखिए, ज्यामिति से नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, प्रश्न से लिख दिए, ज्यामिति से रहने थे सीधे लिखे प्रश्न से। तो हम जानते हैं कि चक्रीय चतुर्भुज का प्रॉपर्टी क्या होता है कि इसके एंगल ए और एंगल सी को जोड़ेंगे, मतलब कि सम्मुख कोण को जोड़ेंगे। अगर मान लीजिए कि इसका नाम रहता है पी क्यू आर एस, तो पी के सामने क्या आता है पी के सामने आता है आर, तो पी और आर को जोड़ते तो क्या होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। तो यह नाम पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ए बी सी डी लिखा है तो इसलिए एंगल ए और एंगल सी को लेंगे, ठीक है ना। तो एंगल ए और एंगल सी को जोड़ेंगे तो क्या होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में ए का मान कितना दिया हुआ है, तो ए का मान यहाँ पर दिया हुआ है एक्स प्लस वाई प्लस 10 डिग्री। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे एक्स प्लस वाई प्लस 10 डिग्री, प्लस में एंगल सी कितना दिया हुआ है तो एंगल सी यहाँ पर आपको दिया हुआ है एक्स प्लस वाई माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स प्लस वाई माइनस 30 डिग्री बराबर हो जाएगा 180। ये आपका हो गया एंगल सी और ये आपका हो गया एंगल ए, दोनों को जोड़ करके 180 डिग्री के बराबर होगा। अब इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो x और x 2x हो गया, y y 2y हो गया, और 10 प्लस में 30 माइनस में तो क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस में 20 हो जाएगा, उधर जाएगा 20 तो क्या हो जाएगा प्लस में 20 मतलब ये हो जाएगा 200। क्या हो जाएगा 200।
दो अगर कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर हो गया 200, तो ये कैंसिल आउट होगा, तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 100 डिग्री। ये आपका हो गया समीकरण 1। ठीक है, पुनः लिखते हैं प्रश्न से। अब a और c हो गया, उसके बाद क्या बचेगा आपका b और d। b और d को जोड़ेंगे तो क्या लिख सकते हैं, एंगल b प्लस एंगल d बराबर 180 डिग्री। तो b आपका कितना दिया हुआ है, तो b आपके पास दिया हुआ है y प्लस 20 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 20 डिग्री। d आपको कितना दिया हुआ है, तो d आपको दिया हुआ है x प्लस वाई, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा x आपके पास हो गया, y और y क्या हो गया 2y हो गया, और ये 20 इधर क्या है प्लस में, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 180 में से 20 घटेगा तो क्या हो जाएगा 160 डिग्री। तो यह आपके पास आ गया समीकरण 2। ठीक है, अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर क्या है कि x बराबर है दोनों में, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, समीकरण 1 माइनस 2 से, क्योंकि दोनों का साइन क्या है सेम ही है, तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस 2 से। तो समीकरण 1 में से 2 को अगर हम घटाएंगे तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई बराबर आपके पास है 100, और यहाँ पर क्या है x प्लस 2y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 160, माइनस कीजिएगा तो ये माइनस माइनस माइनस, ये x कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो जाएगा माइनस 2y प्लस में y, तो माइनस में y और माइनस में 160 है, प्लस में 60 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस में 60, माइनस से माइनस कैंसिल, तो y का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया, y आ गया आपका 60 डिग्री। तो x का मान निकाल लीजिए। तो समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है x प्लस वाई बराबर 100 डिग्री, x प्लस वाई बराबर 100 डिग्री, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई आपका हो गया 60 बराबर हो गया 100, तो x बराबर हो गया 100 माइनस 60, मतलब कि x का वैल्यू आपके पास आ गया 40 डिग्री। यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया। सिर्फ यहाँ पर निकाला क्वेश्चन था आपका कि x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक ना। अगर आता है कि इसके चारों कोनों को ज्ञात करें तो चारों में यहाँ पर आप क्या करते वैल्यू पुट कर देते, आपको चारों का यहाँ पर आंसर आ जाता। लेकिन सिर्फ आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि x और y का ही मान बताना है, तो x का मान आपके पास आ गया 40 और y का मान आपके पास आ गया 60 डिग्री। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। अगला जो आपका क्वेश्चन है दिया हुआ है कि x और y दो संख्याएं हैं, उनकी दो संख्या है, हो सकता है कि 20 हो 30 हो या कुछ भी हो, ठीक ना। तो दो संख्या आपको दिया हुआ है, जो आपका यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक संख्या को x मानना है, एक संख्या को क्या लेना है y लेना है, ठीक है ना। तो x और y दो संख्याएं इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना, क्या लिखा हुआ है दूसरे का 3 गुना, तो x को मान लेंगे पहला, y को मान लेंगे दूसरा, ठीक है ना। तो दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुने से 30 अधिक है, मतलब कि यही x और y के बारे में ही कहा गया है, ठीक है ना। किसी त्रिभुज ABC में, किसी त्रिभुज ABC में पाया गया है कि एंगल A आपको ये दिया हुआ है, B आपको ये दिया और C आपको ये दिया है, तो आपको बताना है कि यह ABC जो होगा आपका कैसा त्रिभुज होगा, तो एक समकोण त्रिभुज होगा, ठीक है। तो ABC समकोण त्रिभुज होगा, तो उसके लिए यहाँ पर कोण का आपको मान दिया है, तो आपको पता है कि कोण के हिसाब से हम कैसे चेक करेंगे कि आपका वो त्रिभुज दिया है वो समकोण त्रिभुज है। तो आपको पता है कि समकोण त्रिभुज आपका क्या होता है कि जिस त्रिभुज का एक कोण आपका क्या होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि x और y का वैल्यू डिटेक्ट करेंगे, x और y का वैल्यू अगर आपको पता हो जाएगा तो इसमें हम क्या करेंगे पुट करेंगे, तो आपका यहाँ पर A, B और C में से कोई आपका अगर एंगल 90 डिग्री के बराबर हो जाता है तो आपका क्या हो जाएगा समकोण त्रिभुज हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं कि हाँ ABC आपका एक समकोण त्रिभुज है, तो आपका वो क्या हो गया सिद्ध हो गया, साबित हो गया, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे क्या प्रश्न से, ठीक है। लिखा हुआ है x और y दो संख्या है, तो x और हो गया y, ठीक है। तो लिखा हुआ x और y दो संख्या है इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना, तो इसको मान लेते हैं दूसरा, इसको हम मान लेते हैं पहला, ठीक है ना। तो लिखा हुआ है कि दूसरे का 3 गुना, दूसरे का 3 गुना, तो इसका हम 3 गुना कर देते हैं, 3 से गुना कर दिए, ठीक ना। दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुने, पहले के 5 गुने, तो इसको 5 से गुना कर दिए तो 5x हो गया, इसको 3 से गुना किए तो 3y हो गया, ठीक ना। तो पहले के 5 गुने से 30 अधिक है, मतलब ये 30 ज़्यादा है। फिर से समझिएगा कि x और y दो संख्या है, तो x और y दो संख्या है, दूसरे का 3 गुना, दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुने से, पहले के 5 गुने से 30 अधिक है, मतलब कि ये 30 क्या है इससे ज़्यादा है, तो 30 ये ज़्यादा है तो इसमें माइनस क्या कर देंगे 30, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बराबर। या हम ये कर सकते थे कि 30 इसमें हम जोड़ सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो लिख सकते हैं 5x माइनस 3y बराबर हो जाएगा -30, ये आपका हो गया समीकरण 1। चलिए
पुनः लिखते हैं प्रश्न से। आगे यह भी लिखा हुआ है आपको कि किस त्रिभुज एबीसी में पाया गया है। एबीसी में आपका पाया गया है कि एंगल ये है, बी है ये, और ये आपका है सी, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमको पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री। तो लिख सकते हैं क्या कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। ए किसके बराबर दिया हुआ है, तो ए आपको दिया हुआ है एक्स के बराबर, बी आपको दिया हुआ है 3x डिग्री के बराबर, और सी आपको दिया हुआ है y बराबर यहाँ पर हो जाएगा 180। तो 3x और x लिख सकते हैं क्या 4x प्लस आपका हो जाएगा y बराबर हो गया 180 डिग्री। ये आपका हो गया समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर 3y है, यहाँ पर आपका क्या है y है। तो अगर समीकरण 2 में 3 से अगर हम गुना कर देंगे, समीकरण 2 में अगर हम 3 से गुना करेंगे तो यहाँ पर आपका y क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा, और दोनों का साइन क्या है अपोजिट है, तो जोड़ने पर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से, 1 प्लस 2 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है 5x माइनस 3y बराबर माइनस 30 है, और 4x प्लस 3 से गुना करना है, 3 से गुना करेंगे तो 4 तिया क्या हो जाएगा 12x हो जाएगा, y आपका क्या हो जाएगा 3y हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 540। ये आपका कैंसिल हो गया, 12 और 5 17x हो गया, ये आपका 510 हो गया, 17 तिया 51, मतलब कि x का वैल्यू कितना आ गया 30 आ गया। कितना आ गया x 30 आ गया। तो समीकरण कोई में इसका मान रख दीजिए। तो मान लेते हैं कि समीकरण 2 ही में रख रहे हैं, तो लिखेंगे समीकरण 2 में x का मान रखने पर। तो समीकरण 2 आपका क्या है 4x प्लस वाई बराबर है 180 डिग्री। तो 4 गुना हो जाएगा 30 डिग्री प्लस वाई बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो यहाँ पर हो जाएगा y बराबर 180 डिग्री। 30 चौके 120 प्लस में उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा माइनस में, तो आपके पास y बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो y आपके पास आ गया 60 डिग्री, x आपके पास आ गया 30 डिग्री, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि तीनों कोण में यहाँ पर मान रखिए, ठीक ना। तो एंगल ए आपका कितना है x है, तो x आपका 30 डिग्री के बराबर है। एंगल बी आपका क्या है 3x है, तो क्या हो जाएगा 3 गुना 30, तो ये आपका हो गया 90 डिग्री के बराबर। और सी आपका किसके बराबर है तो y के, और y आपका है 60 डिग्री के बराबर, ठीक ना। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि एंगल बी का वैल्यू यहाँ पर क्या है 90 डिग्री है। तो लिखेंगे क्या चूँकि त्रिभुज ABC में एंगल बी बराबर 90 डिग्री, अर्थात त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। ये हो गया आपका प्रूफ, ठीक है ना। तो हम इस तरह से इसको क्या करेंगे कि दिखाएंगे कि यहाँ पर ABC आपका क्या है समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपका B क्या है समकोण है, तो कोई एक कोण हो जाना चाहिए। जैसे मान लीजिए A का ही मान हमारे पास आया था 90, तो तब भी लिखते कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। C आ जाता है तब भी हम लिखते क्या है कि समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पर एक ही आपको पता है कि समकोण त्रिभुज में एक ही कोण आपका क्या होता है समकोण होता है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, एक नाविक कहते हैं जो नाव चलाता है उसको कहते हैं नाविक, ठीक है। तो एक नाविक अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है और 1 घंटे में लौट आता है। इसका मतलब ये हुआ कि अनुप्रवाह में जब जाता है तो अनुप्रवाह माने होता है धारा के साथ, क्या होता है धारा के साथ। अनुप्रवाह माने हो गया धारा के साथ, और उधर प्रवाह माने होता है धारा के विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर उधर प्रवाह का यूटिलाइज नहीं किया है, यहाँ पर सिर्फ लिखा है कि 40 मिनट में जाता है और 1 घंटे में लौट आता है। तो जब लौट के आएगा तो जैसे मान लीजिए कि हम गए हैं, तो अगर जाने के समय अगर हम मान लीजिए कि किस में गए हैं अनुप्रवाह में गए हैं, मतलब कि धारा के साथ गए हैं, तो उधर से आएंगे तो क्या आएंगे धारा के विपरीत आएंगे, ठीक है। तो जब अनुप्रवाह लिखा रहेगा तो उसका अपोजिट वहाँ पर क्या हो जाएगा उधर प्रवाह हो जाएगा। क्या हो जाएगा उधर प्रवाह हो जाएगा। इसका मतलब होता है धारा के विपरीत होता है, धारा के विपरीत या प्रवाह के विपरीत। धारा को हम लोग प्रवाह भी कहते हैं, ठीक है ना। तो अनुप्रवाह माने धारा के साथ, उधर प्रवाह माने धारा के विपरीत, ठीक है। तो लिखा हुआ है कि एक नाविक धारा के साथ मतलब कि अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है। तो 8 किलोमीटर क्या है दूरी है, ठीक है। और जब उधर से लौट के आएगा तभी वो 8 ही किलोमीटर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि दूरी तो समान ही रहेगा, ठीक है ना। सिर्फ समय यहाँ पर क्या होता है ज़्यादा लगता है। पहले लगता था 40 मिनट, अब लगे यहाँ पर लग रहा है 1 घंटा लग रहा है, मतलब कि 20 मिनट ज़्यादा लग रहा है। तो अब इसलिए बात है कि अगर मान लीजिए कि लौट के आएंगे और धारा के विपरीत दिशा में है तो हमारा चल क्या होगा कमेगा, तो आने में समय ज़्यादा लगेगा ही, ठीक है ना। तो आपको बताना है कि शांत जल में नाविक की चाल और प्रवाह की चाल क्या होगा, ये हमको बताना है। तो पहले मान लेते हैं कि माना कि
शांत जल में नाविक की चाल मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा और प्रवाह माने धारा होता है, तो प्रवाह की चाल मान लिए y किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो अनुप्रवाह में क्या हो जाएगा, तो अनुप्रवाह में चाल जो हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा। और अनुप्रवाह का उल्टा होता है, या लिख सकते हैं कि अनुप्रवाह के विपरीत, जिसको हम क्या कहते हैं उधर प्रवाह कहते हैं। तो इसमें जो चाल हो जाएगा ये हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा, इसीलिए क्या हो जाएगा प्रश्न से। ठीक है, तो क्वेश्चन में लिखा है कि 8 किलोमीटर 40 मिनट में जाता है, तो 8 किलोमीटर दूरी हो गया दूरी, और अनुप्रवाह में जाता है तो अनुप्रवाह में चाल क्या होता है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई हो गया। कितना देर लगता है 40 मिनट, तो यहाँ पर हो गया 40। अब यह 40 मिनट है तो इसको हम घंटा में बदल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो किलोमीटर में दिया है तो यहाँ पर हम, और यहाँ पर घंटा में दिया तो हम घंटा में ही चेंज कर लेंगे, तो 60 से भाग कर देंगे। तो ये आपका हो जाएगा 20 दूना 40, 20 तिहाई 60, 2 से 4 बार में, तो यहाँ से आपको क्या आ जाएगा x प्लस वाई बराबर 4 तिहाई 12। तो x प्लस वाई का मान आपके पास क्या आ गया 12 आ गया। क्या आ गया 12। फिर ये समझ लीजिएगा कि 8 किलोमीटर दूरी था, तो दूरी और ये बटा में क्या हो गया चाल, दूरी बटा चाल बराबर होता है समय के, तो बराबर कर दिए 40, और 40 मिनट था, इसको घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग कर दी, तो ये हो गया 2/3, 2 से इसको काटेंगे तो 4 हो गया, 4 तिहाई आपका हो गया 12। तो इस तरह से x प्लस वाई का मान आपके पास क्या आ गया 12 आ गया। पुनः लिखेंगे प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्वेश्चन में लिखा है और 1 घंटे में लौट आता है, तो लौट आता है तो आपको पता है कि दूरी तो उतना ही होगा, 8 किलोमीटर गया है तो 8 किलोमीटर में ही आएगा। ठीक है, दूरी तो नहीं रहेगा, और जब गया है धारा के साथ तो आएगा विपरीत, उधर से लौट के आएगा तो धारा के विपरीत आएगा, तो यहाँ पर x प्लस वाई था तो यहाँ पर क्या हो जाएगा x माइनस वाई। और कितना समय लगता है 1 घंटा, तो बराबर हो जाएगा 1। ठीक है, क्रॉस गुना अगर हम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा क्या x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 8। ये आपके पास हो गया समीकरण 2। ठीक है, अब दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो समीकरण 1 प्लस 2 से, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 12 और x माइनस वाई बराबर 8। तो इस तरह से आपके पास हो जाएगा 2x बराबर 20, तो x बराबर आपके पास आ गया 10। x 10 आ गया तो समीकरण को में मान रख दीजिए। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर क्या है 12 है, x का मान आपके पास 10 है, प्लस y बराबर क्या हो जाएगा 12। तो लिख सकते हैं कि y बराबर 12 माइनस 10, तो y बराबर क्या हो जाएगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपका हो गया क्या, y आपका क्या था प्रवाह की चाल था, और ये आपका क्या था धारा की चाल। तो ये हो गया आपका धारा की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह हो गया आपका प्रवाह की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करेंगे सोल्व करेंगे। और आगे आपके बात है एक्सरसाइज के क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 13 का पहला हो गया। 13 का दूसरा जो आपको क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ कि किसी समबाहु त्रिभुज की 3 भुजाएं आपको सेंटीमीटर में इस प्रकार दी गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप क्या कीजिए कि 3 भुजा आपको दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 1, x प्लस वाई माइनस 1 और 3x माइनस वाई माइनस 9। तो आप क्या कीजिएगा कि तीनों को इक्वेट कीजिएगा, ठीक है ना, और एक बार पहला दोनों को बराबर कीजिएगा, फिर बाद में दूसरा और तीसरा को बराबर करके आप 2 समीकरण वहाँ से निकालिएगा, और फिर उससे आपके पास x और y का मान आ जाएगा। फिर इसमें वैल्यू रखिएगा तो आपके पास तीनों भुजा का लंबाई आ जाएगा, और फिर आपको यहाँ पर निकालना है क्या इसका परिमिति निकालना है। तो तीनों भुजा क्या कर दीजिए जोड़ दीजिएगा, तो आपके पास आ जाएगा इसका परिमाप। ठीक है, तो ये आप लोग बना लीजिएगा 13 का दूसरा नंबर क्वेश्चन। उसके बाद 13 का 4 नंबर क्वेश्चन एक बचा हुआ है वो आप लोग बना लीजिएगा। और इधर जो 10 नंबर और 11 नंबर है इसको आलेखीय विधि से सोल्व करना है, तो आलेखीय विधि जब बताएंगे तो सोल्व करेंगे। 12 नंबर आप लोग बना लीजिएगा। 16 का पहला आपका हो गया, 16 का दूसरा बना लीजिएगा, 17 बना लीजिएगा, और 18 नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह से आपका यह एक्सरसाइज क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो इतना आप लोग कल कर लीजिएगा, उसके बाद हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं अपने क्लास को।